मामला आता है कि ये मुसलमान हिंदुस्तान के हैं नहीं, इनको अपने अपने घरों को भेज दो, यानी इनको अपने मुल्क से निकाल दो। ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनाना है, सबसे पहला मसला ये छिड़ा। और अभी चंद दिन ही गुजरे हैं कि वक्फ बिल का मामला भी सामने आया और मुसलमानों को बता दिया गया कि तुम्हारे जितने कब्रिस्तान हैं, जितने मदरसे हैं, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा। तुमसे तुम्हारी कब्रिस्तान छीन ली जाएगी, तुमसे तुम्हारी ईदगाह छीन लिए जाएंगे, तुमसे तुम्हारे मदरसे छीन लिए जाएंगे। वक्फ के अंडर में अगर कोई मस्जिद है तो वो भी तुमसे छीन ली जाएगी। बगैर हुक्म हाकिम की इजाजत के, बगैर हुकूमत की इजाजत के तुम ना तो कब्रिस्तान में अपने मुर्दे को दफना सकोगे, ना ही अपने ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ सकोगे, ना मदरसों पर तुम्हारी कोई बात चलेगी। सब खत्म पर जालिम हुकूमतों को मुसल्लत कर दिया जाएगा, जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाएगा। हमने रसूल की बात आ जाने के बाद, रसूल का फरमान आ जाने के बाद, हमने हुक्म रसूल आ जाने के बाद रूगर्दानी की, हमने रसूल की बात आ जाने के बाद अपने चेहरों को दूसरी तरफ मोड़ लिया। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हम पर जालिम हुकूमतों को और जालिम मिनिस्टरों को हम पर मुसल्लत कर दिया, जालिम हाकिमों को हम पर मुसल्लत कर दिया। देखिए हमारे ऊपर वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदि हदि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। इदं जन उपश्रुतनराशंस इस्तश्विष्यते षष्टिं सहस्रनवीतं चकौरव अरुषमेधु दद्महे उष्ट्रा यस्य प्रवाहिणो वधुमन्त द्विर्दशवत्मारधस्सनी जिहिषते दिवः इषमाण उपस्मृतः इवन्त शहे मामहे शतं निष्कान्दशस्त्रजः श्रेणी शतान्यव्रतां सहस्रादशगवनामः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अग्निमीले पिरुहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं
होतारम रत्न धातमम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, कुर्बो जवार से तशरीफ फरमा मेहमानान इज़ाम, ख़वातीन इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों और अजीज बच्चों, अल्लाह का बेहद बेहिसाब शुक्र और एहसान है कि उसने दावत इल्लाह का एक मौका इनायत फरमाया और हम तमाम को मिल बैठने की तौफीक बख्शी। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, दुनिया का अगर मुशाहिदा किया जाए और जायजा लिया जाए तो मालूम होगा कि पूरी दुनिया में तकरीबन 180 करोड़ मुसलमान हैं। पूरी दुनिया में 180 करोड़ मुसलमान हैं और तकरीबन 58 ममालिक ऐसे हैं जहां के सरताज, जहां के हाकिम, जहां की सल्तनत की बागडोर संभालने वाले, जहां के प्राइम मिनिस्टर, जहां के बादशाह मुसलमान हैं। तकरीबन 58 ममालिक ऐसे हैं जो मुसलमानों के अंडर हैं, मुसलमानों के इक़्तिदार में हैं, मुसलमानों का पावर है और 180 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में हैं। लेकिन बावजूद इसके आप दुनिया जहान का मुशाहिदा कीजिए, मुसलमान कहीं काटा जा रहा है, कहीं मारा जा रहा है, कहीं परेशान किया जा रहा है, कहीं देखिए अजानों पर पाबंदी, कहीं देखें लाउड स्पीकर पर पाबंदी, कहीं देखें टोपी पर पाबंदी, कहीं देखें तो दाढ़ी पर पाबंदी, कहीं देखें तो हिजाब पर पाबंदी, कहीं देखें तो मुसलमानों के निशान पर पाबंदी, कहीं देखें तो किसी और चीज पर पाबंदी। अलगर्ज देखा गया कि मुसलमानों की अक्सरियत ऐसी है दुनिया जहान के अंदर कि जिन्हें परेशान किया जा रहा है, जिन्हें मारा जा रहा है और उन्हें जलील किया जा रहा है, रुस्वा किया जा रहा है। उनको कोई हैसियत नहीं, उनकी कोई वैल्यू नहीं, उनका कोई नामो निशान तक। कई ऐसे इलाके हैं जहां से मुसलमानों का निशान खत्म कर दिया गया, उनका नाम बाकी नहीं है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, यूनान, मिस्र, रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। और आज हम ये कहते हैं कि आज हमारा नामो निशान बाकी नहीं है। क्यों? हम जलील हैं। क्यों? हम परेशान हैं। क्यों? हमको कत्ल किया जा रहा है। क्यों? इसके कई वजूहात हैं। आइए चंद वजूहात पर हम सरसरी नजर डालेंगे। सबसे पहली वजह, बात को समझिए, यहाँ प्रोग्राम में आने से पहले नौजवानों से मेरी फोन पर गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू से मालूम हुआ अकीदे के मामले में फिर भी ये इलाका बाकी इलाकों से बेहतर है, तौहीद के मामले में ये इलाका बाकी इलाकों से बेहतर है। और अल्लाह से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमें मरते दम तक इस तौहीद पर कायम व दायम रखे। आमीन। सबसे पहली वजह मुसलमानों के जिल्लत की और मुसलमानों के जलील होने की वो ये है कि हमने अपनी तौहीद के अंदर बिगाड़ पैदा कर लिया, हमने अपनी तौहीद के अंदर गड़बड़ी पैदा कर ली, हमने अपनी तौहीद के अंदर शिर्क की आमीज़श पैदा कर ली, हमने अपनी तौहीद के अंदर खराबियां पैदा कर ली। यानी अल्लाह ने जो तौहीद का हमें हुक्म दिया था और जिस तौहीद का दर्स दिया था, हमने उस तौहीद को छोड़ करके अपनी मनमानी वाली तौहीद के दामन को पकड़ लिया और हमने अल्लाह की अजमत, उसके मकाम और उसके मर्तबे को वैसे समझा जैसे नहीं समझना चाहिए था। हमने बस अपने मुताबिक अल्लाह की तौहीद को समझा।
सबसे पहली वजह तौहीद के अंदर गड़बड़ी, तौहीद के अंदर बिगाड़। बच्चा छोटा रहता है, थोड़ा सा बड़ा हुआ, चलने लगा, थोड़ा सा अगर कहीं ठोकर लग के गिर गया, सबसे पहले हमारी माएं और बहनें किसी पीर के पास, किसी मुजावर के पास, किसी दरगाह में बैठने वाले के पास, किसी बाबे के पास, किसी मौलवी के पास लेकर के चले जाते हैं। मौलवी साहब, मेरा बच्चा ठोकर खा खा करके गिर रहा है, इसको कोई धागा पहना दीजिए, इसको कोई काली सी तावीज दे दीजिए। ये हमारी माओ बहनों का अकीदा है। और हमारे मुसलमान मर्दों का, मुसलमान लड़कों का मामला ये है कि इनको बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बिजनेस में फायदा नहीं हो रहा है, बिजनेस में तरक्की नहीं हो रही है, ये फौरन किसी बाबे के पास, किसी मौलवी के पास जाएंगे। मौलवी साहब, बिजनेस किया, पहले मैंने ये बिजनेस किया, इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ, मैंने ये बिजनेस किया, इसमें भी नुकसान हो गया, कोई तावीज दे दो, कोई काला धागा दे दो कि हम उस धागे के जरिए से अपना नफा कर सकें और अपने नुकसान, अपनी बलाओं को दूर कर सकें। बताइए, ये हमने तौहीद के अंदर गड़बड़ी पैदा की या नहीं की? हमने तौहीद के अंदर गड़बड़ी पैदा की। अभी मालूम होगा बहुत सारी बातें, हमारे बच्चे नाफरमान क्यों, हमने जिन बच्चों को पाल पोस करके बड़ा किया वो बच्चे नाफरमान क्यों। उठाइए कुरान हकीम की आयत करीमा, हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं और क्या बयान फरमाता है अल्लाह ताला, कुरान हकीम उठा करके देखिए। वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कह रहे हैं, या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे कलेजे के टुकड़े, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह की जात में किसी को शरीक न ठहराना, अल्लाह की जात में किसी को शरीक न करना। क्यों? इसलिए कि इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, इसलिए कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को ये याद दिलाया कि ऐ मेरे बच्चे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, अल्लाह के साथ किसी को मालिक न मानना, अल्लाह के साथ किसी को नफा नुकसान का मालिक न मानना। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को अल्लाह का हक याद दिलाया, हजरत लुकमान ने अपने बेटे को अल्लाह की अजमत बताई। इस आयत करीमा के बाद अल्लाह ने फौरन एक आयत करीमा बयान फरमाई और फरमाया, वलक़द वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, कि हमने इंसानों को ताकीद कर दी है, इंसानों को हमने वसीयत कर दी है, उनके वालिदैन के मामले में, माँ बाप के मामले में हमने बंदों को ताकीद कर दी है, बंदों को हमने वसीयत कर दी है। यानी हजरत लुकमान ने अपने बेटे को तौहीद का दर्स दिया और अल्लाह का हक याद दिलाया, तो अल्लाह ने हजरत लुकमान के बेटे को और दुनिया के सारे बच्चों को अपने माँ बाप का हक याद दिला दिया और कहा कि हमने तुम्हें माँ बाप के मामले में ताकीद की है और हमने तुम्हें नसीहत की है, वसीयत की है। और ताकीद के साथ अल्लाह ने दुनिया के सारे बच्चों को, सारे बेटों को ये ताकीद कर दी माँ बाप के मामले में कि इनकी इज्जत करना, इनकी रिस्पेक्ट करना। क्या मतलब? तुम अपने बच्चों को अल्लाह का हक याद दिलाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे बच्चों को तुम्हारा हक याद दिलाएगा। आज अगर हमारे बच्चे नाफरमान हैं, हमारे बच्चे अगर हमारी बात नहीं मानते, अभी आपके ही इलाके के कुर्बो जवार का ही मामला है, एक बच्चा माँ बाप को मार करके घर से धक्के दे करके निकाल दिया, उससे पूछा गया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बूढ़ा बाप कोने में खड़ा होकर के रो रहा है, बूढ़ी माँ खड़ी होकर के रो रही है। और जब उस बच्चे से पूछा गया तूने ऐसा क्यों किया अपने माँ बाप के साथ, कहता है मुझे मेरा बंटवारा चाहिए, मुझे मेरी विरासत चाहिए। माँ जिंदा है, बाप जिंदा है और इस लड़के को विरासत चाहिए। माँ बाप के जिंदा रहते हुए विरासत चाहिए। माँ मार खा रही है बच्चे से, बाप मार खा रहा है बच्चे से। क्यों? अल्लाह ने इन बच्चों के दिलों में माँ बाप की अजमत डाली ही नहीं। क्यों? इसलिए कि इन माँ बाप ने अपने बच्चों के दिल में अल्लाह की अजमत को नहीं डाला, अल्लाह ने इनके दिलों में माँ बाप की अजमत नहीं डाली। रमजान का महीना गुजरा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने तरावी पढ़ी,
तहज्जुद पढ़ी, क़ियामुल लैल किया, फजर के वक्त क्या खाया नहीं खाया, पूरा दिन भर भूखे और प्यासे रहे। मगरिब की अजान के इंतजार में नाव नोश की महफिलें सजा करके हम बैठे रहे। खाने पीने की चीजें सामने हैं, लेकिन हम भूख में भी हैं, लेकिन खाते नहीं हैं। रोजा रखा, भूखे और प्यासे रहे। और न जाने कितने हमने माली इबादत किए, कितने हमने सदकातो खैरात किया, ज़कात अदा किए, लोगों की हमने मदद की, गरीबों को बुला बुला कर हमने इफ्तार करवाया। न जाने कितने लोग उम्रा करने के लिए चले गए और कितने लोगों ने दीगर नेकी के काम अंजाम दिए। जरा सुनो, हम में से कौन नहीं चाहेगा कि हम सुबह से शाम तक भूखे रहे और हमने दीगर इबादत किए। हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि ये सारी की सारी इबादतें बर्बाद हो जाएं। यकीनन हर इंसान ये चाहेगा, हर मुसलमान ये चाहेगा कि ये सारी इबादतें अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएं, ये सारी इबादतें अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएं। और हम ये चाहते हैं कि जब हमने इतनी मेहनत से इबादत की है तो अल्लाह ताला इसका बदला भी हमको दे, इसका फल भी अल्लाह ताला हमको दे। लेकिन फरमाया गया कि सब लोगों को इसका बदला नहीं मिलेगा, सारे लोगों को इसका फल नहीं मिलेगा, सब लोगों को इसका अज्र नहीं मिलेगा। किसको बदला मिलेगा, किसको इसका फल मिलेगा? फरमाया गया जिसके तौहीद में खलल ना हो, जिसके तौहीद में शिर्क की आमीज़श ना हो, जिसके तौहीद में बिगाड़ ना हो, जिसकी तौहीद में शिर्क की मिलावट ना हो, हम उनकी इबादतों को कबूल करेंगे। और जिसकी तौहीद में जर्रा बराबर शिर्क की आमीज़श हो, जिसकी तौहीद में जर्रा बराबर कोई और भी शामिल हो, फरमाया गया कि उसकी इबादत को हम कबूल न करेंगे, चाहे कि वो उहुद पहाड़ के बराबर इबादत करके क्यों न लाए। फरमाया गया इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा वला बिफ्तदा बि, के काफिर और मुशरिक क़यामत के दिन दुनिया भर का सोना और जमीन भर कर का सोना लेकर के आएगा। अल्लाह से कहेगा, ऐ अल्लाह इस सोने को कबूल कर ले। अगर कोई काफिर और मुशरिक दुनिया भर का सोना भी लेकर के आए और अल्लाह को दे और कहे कि अल्लाह इसको कबूल कर ले, और इसको कबूल करने के बाद मुझे जहन्नम से नजात दे करके जन्नत दे दे, कहा जाएगा कि बंदे नहीं नहीं, दुनिया में तुझे मौका दिया गया था लेकिन तूने उस मौके को गंवा लिया और आज हम तुझसे वो मौका छीनते हैं। ये पूरा का पूरा सोना अगर तू देना चाहे और जहन्नम की अजाब से बच जाना चाहे, ऐ मेरे बंदे हम तुझे जहन्नम से छुटकारा नहीं दे सकते। मालूम ये हुआ कि जमीन भर कर अगर सोना हो और उसको एक पलड़े में रख दिया जाए, तौहीद की दौलत को एक पलड़े में रख दिया जाए, तोला जाए, नापा जाए, यकीनन तौहीद का पलड़ा भारी हो जाएगा, दुनिया भर कर सोने का पलड़ा हल्का हो जाएगा। ये तौहीद का मर्तबा है। हमने इबादतें की, रमजान में कितनी इबादतें की, जरा बताइए हमारी इबादतें ज्यादा बड़ी हैं या नबियों की नबूवत ज्यादा बड़ी है, रसूलों की रिसालत ज्यादा बड़ी है या हमारे रोजे ज्यादा बड़े हैं? यकीनन हर एक का जवाब होगा कि नबियों की नबूवत ज्यादा बड़ी है और नबियों की रिसालत ज्यादा बड़ी है। हमारी इबादतें नबियों की नबूवत के सामने, रसूलों की रिसालत के सामने कोई हैसियत और कोई मायने नहीं रखती। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के अंदर हजरत नूह का तज़किरा किया, हजरत इब्राहिम का तज़किरा किया, हजरत यसा का तज़किरा किया, हजरत अय्यूब का तज़किरा किया, हजरत यूनुस का तज़किरा किया, दीगर बड़े बड़े जलीलुल कद्र पैगंबरों का तज़किरा किया और उन तज़किरों के बाद ऐलान किया वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। ऐ मेरे बरगुज़ीदा पैगंबरों, ऐ मेरे बरगुज़ीदा नबियों, ऐ मेरे चहेते नबियों, अगर तुमने जर्रा बराबर शिर्क कर लिया होता तो हम तुम्हारे सारी नबूवत को बर्बाद कर देते, तुम्हारी रिसालत को बर्बाद कर देते, तुम्हारी नेकियों को जाया कर देते। ऐ नूह, हम
तुम्हारे 950 साल दावत व तबलीग को न देखते, ऐ नूह हम तुम्हारे 950 साल दावत व तबलीग को न देखते। ऐ इब्राहिम तुमने जब ख्वाब में देखा कि तुम अपने बच्चे को ज़बह कर रहे हो, ऐ इब्राहिम हमने तुम्हें एक ऑर्डर दिया, एक हुक्म दिया, फौरन तुम अपने बच्चे को लेकर मैदान में चले गए और मैदान में जाने के बाद तुम अपने बच्चे के गले में छुरी भी चला दी, लेकिन तुम्हारे बच्चे के गले में छुरी न चली बल्कि वहां पर एक मेंढा आ गया। ऐ इब्राहिम इतने बड़े इम्तिहान में तुम पास हो गए, नमरूद के सामने खड़े हुए, नमरूद के सामने तुमने तौहीद का ऐलान किया और मुनाजरा किया और कहा कि मेरा अल्लाह वो है जो मशरिक से सूरज को निकाल करके मगरिब में गुरूब कर देता है, मेरा अल्लाह वो है जो जिंदा करता है और मारता भी वही है, मेरा अल्लाह वो है। ऐ इब्राहिम नमरूद तुम्हें उठा करके कत्ल भी कर सकता था, ऐ इब्राहिम नमरूद तुम्हें आग में भी डाल सकता था, लेकिन ऐ इब्राहिम तुमने इन सारी चीजों की परवाह न की और सिर्फ हमारी तौहीद का ऐलान करते रहे। ऐ इब्राहिम अगर तुमने जर्रा बराबर हमारी जात में शिरक कर लिया होता, बच्चे की कुर्बानी हम न देखते, नमरूद के सामने सब्र और इस्तिकामत को न देखते, नमरूद के सामने तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी को न देखते, ऐ इब्राहिम हम तुम्हारे सारे के सारे अमाल बर्बाद कर देते अगर तुम जर्रा बराबर शिर्क कर लेते। हजरत याकूब से कहा गया, है याकूब तुम्हारे नजरों के सामने से यूसुफ को छीन लिया गया, यूसुफ तुमसे काफी दूर है, कोसों दूर है, रो रो करके तुमने अपनी आंखों की बीनाई खत्म कर ली, लेकिन याकूब अगर तुम भी मेरी जात में शिरक कर लेते तो ऐ याकूब हम तुम्हारे रोने को न देखते। ऐ यूसुफ तुम्हें जुलेखा ने दावते जिना दिया, बिस्तर पर बुलाया, लेकिन यूसुफ तुम उसके बिस्तर पर न गए, इतना तुमने सब्र किया और इतनी पाक दामनी का मुजाहरा किया, लेकिन यूसुफ अगर तुम भी जर्रा बराबर शिर्क कर लेते तो हम तुम्हारे सारे अमाल को बर्बाद कर देते। सारे नबियों को कमो पेश कई नबियों का तस्करा किया और फरमाया वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, ऐ मेरे बरगुज़ीदा पैगंबरों अगर तुम जर्रा बराबर शिर्क कर लेते तुम तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद कर देते। और उठाइए इस आयत करीमा के बाद वाली आयत करीमा क्या फरमाया, इन तमाम अंबिया किराम के इमाम का तस्करा किया। कौन से इमाम का, कौन से नबी का तस्करा? फरमाता है परवरदिगार आलम हम इसके बाद ऐसे नबी का तस्करा करते हैं जिसको हमने हौज़े कौसर का वाली बनाया, जिसको हमने वो मकाम और मर्तबा दिया कि वो मकाम और मर्तबा किसी नबी और किसी रसूल को नहीं दिया। जी कौन सा नबी है वो? जिस नबी को अल्लाह ताला ने कभी नाम लेकर के नहीं पुकारा। जब भी आदम को पुकारना हुआ कहा या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, ऐ आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो। या नूह बिसलामिन मिन्ना, ऐ नूह तुम सलामती के साथ कश्ती से उतर जाओ या कश्ती पर चढ़ जाओ।